हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है रेशो वाला, उसका क्वेश्चन नंबर कराने जा रहा हूँ 11 एंड 12 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है जी, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज वर 1,75,000 एंड इट्स करंट रेशो वाज 2:1। ठीक है, इट पेड ₹30,000 टू द क्रेडिटर्स, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द पेमेंट। स्टूडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमारे पास करंट रेशो कितनी गिवन है। करंट रेशो कैसे आएगी आपको पता है, CA/CL। ठीक है, और यहाँ पे रेशो कितनी गिवन है हमें, 2:1। कितनी रेशो गिवन है बेटे, 2:1 गिवन है। और वो क्या कह रहा है, करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो करंट लायबिलिटीज कितनी है, यहीं पे हम लिख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी आ गया, 1,75,000। तो 1,75,000 ये है करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स तो इसका ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब उसका 2 टाइम्स है। तो 1,75,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया बेटे, 3.5 लाख। ये कितना आ गया, 3.5 लाख। समझ लग गया बेटे। अब इसमें 3.5 लाख में से वो क्या कह रहा है कि उसने कितना पे कर दिया, 30,000। तो अब हमें ये करना है कि एक पेमेंट हुई है after payment of ₹30,000 की पेमेंट के बाद क्या हुआ है, चलो ये भी लिखने की जरूरत, 30,000 तो लिखी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपकी CR कैसे निकलेगी, वो कह रहा है ना कैलकुलेट द करंट रेशो आफ्टर द पेमेंट। तो अब यहाँ पे आपकी 3.5 लाख माइनस यहाँ पे 1,75,000। यहाँ पे स्टूडेंट्स 30,000 अगर क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो 30,000 का कैश या बैंक बैलेंस भी तो कम हो रहा है ना, बिकॉज पेमेंट डबल एंट्री हम पूरी करेंगे, डबल एंट्री करते हैं ना हमें उसमें। यदि क्रेडिटर्स कम हुए हैं तो ऊपर कैश या बैंक कम हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 लाख ये आ जाएगा अब आपका 3,20,000। यस, ये आ गया 3,20,000। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3,20,000 और अपॉन कितना है, 1,45,000। 1,45,000। तो आप अगर इसको काट लो, ठीक है, 3,20,000 सेंटर हजार दे रहा लाख, 3,20,000। तो ये 3 0 से 3 0 कट गई, ये आ गया 320/145। ठीक है, 320/145 ये आ गया 2.21:1 की रेशो कट गई। क्योंकि ये पूरा नहीं कटेगा, ये कट के 2.0208 से आगे जा रहा है, तो हम इसको 2.21 लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। आगे करें हम, चलिए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि हमारे पास करंट रेशो कितनी गिवन है, 3,50,000 और करंट लायबिलिटीज है 1,75,000 और उसकी हमें 2:1 रेशो बननी थी। बट अब पेमेंट हुई है 23,000 की, उसके बाद हमें रेशो कैलकुलेट करनी है। क्योंकि यदि पेमेंट हुई है तो उतने से हमारा कैश या बैंक बैलेंस भी कम हुआ होगा, तो हमें एसेट्स में भी कम करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे 12th क्वेश्चन की। ठीक है जी, तो चलो 12th क्वेश्चन के लिए एक बार हम पहले मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करूंगा, इसका क्वेश्चन नंबर लेके मैं आपको एक बार वो स्टेटमेंट पढ़ के देता हूं। 12th क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट क्या है, रेशो ऑफ करंट एसेट्स। रेशो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख की करंट एसेट्स है, टू करंट लायबिलिटीज 2 लाख, 1.5:1 है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द रेशो ऑफ 2:1। वो उनकी करंट रेशो कितनी है, 1.5:1। वो कितनी बनाना चाहता है, वो उनका मेंटेन करना चाहता है 2:1 बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, और एक करंट लायबिलिटी को पे करना चाहता है। compute amount of current liabilities that should be paid so that the current ratios at that level of 2:1 to be maintained। तो चलिए इसका इजी क्वेश्चन है ये। तो इसको ये देखिए, इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ही हमें गिवन है कि CR कितने गिवन है, CA/CL। तो ये हमारे पास कितना गिवन है, 3 लाख अपॉन 2 लाख, मतलब कितना गिवन है, इसको मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, फिर बाकी जो बचेगा पोर्शन हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। CR उनकी कितनी आ रही है, 1.5। CR उनकी कितनी आ रही है, 1.5 ये, और ये आ गया 3 लाख उनका करंट एसेट्स है, और नीचे क्या है उनका करंट लायबिलिटी 2 लाख है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ लग गया आपको। अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक अमाउंट x पे किया, अमाउंट नहीं पता, तो लेट x बी द
अमाउंट पेड, लायबिलिटी के फॉर्म में ये पे कर दिया है ना उन्होंने, तो यहाँ पे और वो मेंटेन दे वांट टू मेंटेन 2:1 रेशो। तो यहाँ पे अब हम फिर क्या करेंगे, सी आर तो हमारी उनकी आ गई 2:1, ठीक है, और यहाँ पे 3 लाख अपॉन 2 लाख, 3 लाख अपॉन 2 लाख माइनस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है बेटे, माइनस एक्स और माइनस एक्स हो गया। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितना अमाउंट पे करना, वही तो हमें कैलकुलेट करने को वो कह रहा है, वही अमाउंट हमें वो क्या कह रहा है कैलकुलेट करने को। ओके जी, कितना हमने वो कह रहा है कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड, तो उसको हमने x मान लिया। अब यदि x लायबिलिटी पे होती है तो उतने से हमारा करंट एसेट भी पे हो जाता है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 2 को यहां आ जाएगा 2 लाख माइनस x इज इक्वल टू, उधर 1 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 लाख माइनस x, ठीक है जी, तो ये आ गया आपका 4 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस x। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको 2 लाख 2x इधर जाएगा प्लस x, 3 लाख 4 लाख उधर ले जाओ, ये x आ गया 2x माइनस का 1 प्लस का तो माइनस x आ गया, 3 लाख में से 4 लाख चला जाए तो कितना रह गया 1 लाख, 0 माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 1 लाख। So amount of liability to be paid is rupees 1 lakh। तो ये आपका आंसर है, आंसर मिलाइए जरा, यही आंसर है, यस, टू मेंटेन 2:1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियोस में कराऊंगा। ओके जी, डन।